हेलो दोस्तों, स्वागत है एम क्लासेस में आपका। और भूगोल का सॉल्यूशन आज कराने जा रहे हैं, तो बने रहिएगा वीडियो में। और चलिए देखते हैं, निम्न में से कौन सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो मध्य प्रदेश। नरमा संबंधित है, नरमा संबंधित है कपास से। और क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से सबसे छोटी बेसिन कौन सी है? तो ताप्ती बेसिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो तालाब हो जाएगा। बैलाडीला किस राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में। निम्नलिखित में से अभ्रक उत्पादन में अग्रणी है? झारखंड। काकरपाड़ा किस राज्य में स्थित है? काकरपाड़ा किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? आसियान का मुख्यालय जकार्ता। ऑप्शन नंबर डी। झील के किनारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है? तो गोलाकार। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन प्रशासनिक नगर है? तो इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड ऑफ टैरिफ जीएटीटी को कब विश्व व्यापार संगठन में रूपांतरित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1995। जिन गोटमैन का संबंध किससे है? तो मेगापोलिस से, यानी महानगर होता है उसका नाम। निम्नलिखित में से कौन नगरीय समस्या है? तीन में से सभी। जन क्वेश्चन नंबर 15, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था में घटती हुई जन्म दर एवं घटती हुई मृत्यु दर होती है? तो तीसरी अवस्था में हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन मानव विकास के उपागम है? उपागम है, तो इसमें से सभी हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश का है? तो प्रथम स्थान किस देश का है? तो इसमें से ऑप्शन में से नॉर्वे हो जाएगा। ब्राजील के बड़े कॉफी बागान को क्या कहते हैं? तो फेजेंडा। रबर किस प्रकार की कृषि उपज है? तो रबर रोपड़ हो जाएगा। बेल्ट्स कहाँ है? अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम 1923 में हो जाएगा। मुक्त आकाश नीति किस वर्ष लागू हुई थी? तो 1992 में हो जाएगा। निम्नलिखित पत्तनों में से कौन भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? तो तूतीकोरम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, नोवा सोवा। क्वेश्चन नंबर 26, कोंकण रेलवे का विस्तार किस राज्य में नहीं है? तो कोंकण रेलवे का विस्तार गुजरात में नहीं है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का विस्तार कहाँ है? तो कोलकाता से हावड़ा तक। ऑप्शन नंबर ए। रानीगंज प्रसिद्ध है तो कोयला के लिए। भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1.64। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है 121 करोड़। निम्नलिखित में से किसका 6 वर्ष आयु में लिंगानुपात न्यूनतम है? लिंगानुपात न्यूनतम है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, हरियाणा का। भारत में जनगणना पहली बार कब हुआ था? तो 1972 में, लेकिन आधिकारिक रूप से 1981। मानव विकास सूचकांक में भारत, अरे 1881, सॉरी गाइस, 1881। मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस कोटि उच्चतम है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, केरल।
निम्न राज्यों में से किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है? केरल। जिब्राल्टर का संबंध समुद्री मार्ग से, जिब्राल्टर एक संधि है, जल संधि है उसको। इनसेट का संबंध किसे? तो उपग्रह संचार से। भारत एक सदस्य है तो इसमें साफ्टा का सदस्य हो जाएगा। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी है ना। पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर को अटलांटिक से। चैनल चैनल टनल जोड़ता है तो पेरिस को लंदन से। डोबर पतन डोबर पतन कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंग्लैंड में। नोवा मुंडी लॉ अयस्क किस राज्य में है? नोवा मुंडी लॉ अयस्क किस, झारखंड में। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ अवस्थित है? तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र में है। निम्नलिखित में से कौन रेडियो खनिज है? तो यूरेनियम। पंचटमाली पंचपटमाली खान किस खनिज से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बॉक्साइट से। राउरकेला इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा में हो जाएगा। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1965 में हुई थी। नीरू मीरू संबंधित है, नीरू मीरू किससे संबंधित है? तो एक जल संभार प्रबंधन है। बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती है? बुंदेलखंड में किस, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुच्छित बस्तियां। निम्नलिखित में से कौन भू उपयोग स्वर्ग नहीं है, संवर्ग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भू उपयोग संवर्ग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, सीमांत भूमि। निम्नलिखित में से कौन नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? तो भोपाल हो जाएगा। निम्न में से कौन शैक्षणिक शहर है? तो क्रांति संबंधित है तो खाद्यान्न से। सिंचित कृषि सिंचित क्षेत्र में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो और नालिका अपरदन। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक सूखा प्रवण राज्य है? तो इनमें से हो जाएगा राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन एकल कृषि नहीं है? तो मिश्रित कृषि एकल कृषि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उद्योग है? निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उद्योग है? तो ऑप्शन बी, रबड़ उद्योग। रूर कोयला क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? जर्मनी में। निम्नलिखित में से कौन तृतीय कार्यपालिका से क्रियाकलाप से संबंधित, निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है? इसमें सेवा क्षेत्र हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक अवस्था का प्रमुख कारण है? इनमें सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय क्रियाकलाप से संबंधित है? तो खाद्य प्रसंस्करण। पनामा नहर की लंबाई कितनी है? तो 80 से 82 है, लेकिन नहीं सो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम है? इनमें सभी हो जाएगा। भूगोल में मात्रात्मक क्रांति संबंधित है तो इसमें मानव भूगोल हो जाएगा। लिंग भूगोल मानव भूगोल किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है? तो आर्थिक भूगोल का क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। निम्नलिखित देशों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो भारत। जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है? जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है? तो इसमें डी हो जाएगा, सभी। लास्ट क्वेश्चन, आयु लिंग पिरामिड का संबंध किससे? तो महिला एवं पुरुष जनसंख्या से। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा आप लोग का कितना सही हुआ है, और ऐसे ही आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो।